नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। सुवासरा बुजुर्ग में 14 मार्च की शाम से लापता हुई नाबालिग 14 वर्षीय बालिका रीना उर्फ खुशबा पिता भेरू भील का शव 2 दिन बाद गांव के ही पास बने नाले में मिला। सूचना पर कुकड़ेश्वर थाना पुलिस मौका स्थल पर पहुंची और शव को पीएम के लिए मनासा के शासकीय चिकित्सालय में लाए। जांचकर्ता आरसी लक्षकार सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि परिजनों ने 14 मार्च की शाम कुकड़ेश्वर थाने पर नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर बालिका की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं 16 मार्च की शाम गांव के ही पास बने नाले में बालिका का शव पड़ा होने की सूचना मिली। कुकड़ेश्वर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मनासा के शासकीय चिकित्सालय में पीएम के लिए लाए, जहां पर परिजनों के बयान लिए गए और डॉक्टर पलाश ने बताया कि एक्सपर्ट जांच के लिए बालिका के शव को मनासा शासकीय चिकित्सालय से जिला अस्पताल नीमच रेफर किया, जहां पर शव की एक्सपर्ट जांच होगी। लड़की पहले दिन, आज से 2 दिन पहले लापता हुई थी। उसकी रिपोर्ट लिखाई गई थी। अभी लड़की कल शाम को पुलिस वालों को, उन परिवारजन को घर के पास में एक नाली में मिली है। तो अभी संदिग्ध स्थिति में लड़की पाई गई है, इसलिए उसका एक्सपर्ट से फॉरेंसिक रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और उनसे पोस्टमार्टम करवाने के लिए हम आगे जा रहे हैं बड़े डॉक्टर से। रेफर किया गया? अभी यहाँ से मैं मनासा में हूँ, तो यहाँ से जिला अस्पताल ले जाएंगे। वहाँ अगर डॉक्टर्स अगर जिम्मेदारी लेते हैं, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर फॉरेंसिक वालों से रतलाम करेंगे। क्या कारण लगता है कि कारण अभी स्पष्ट रूप से बता नहीं सकते कुछ, बाकी अभी जो भी होगा आगे रिपोर्ट के हिसाब से माध्यम से पता चलेगा। डॉक्टर पलाश। हिंदू धर्म में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करने की परंपरा है। दशा माता भी देवी के इन रूपों में से एक है। इस बार दशा माता का व्रत 17 मार्च को मनाया गया। मान्यता है कि ये व्रत करने से घर परिवार की दशा ठीक होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का व्रत किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन दशा माता की पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और परेशानियां खत्म होती है। दशा माता कोई और नहीं बल्कि मां पार्वती का ही स्वरूप है। इस दिन वृक्षों की त्रिवेणी, पीपल, नीम और बरगद की पूजा करने का भी विधान है। आज के दिन महिलाएं सुबह स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लेती है। इसके बाद पीपल वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा करती है। कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठ लगाकर इसकी पूजा करती है। साथ ही पीपल वृक्ष की 10 प्रदक्षिणा करते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करती है। वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर अबीर, गुलाल, कुमकुम, चावल, फूल आदि चीजें चढ़ाई जाती है। पूजा के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर नल दमयंती की कथा सुनती है। उसके पश्चात घर आकर द्वार के दोनों ओर हल्दी कुमकुम के छापे लगाती है। आज के दिन महिलाएं व्रत रखती है और शाम को बिना नमक का भोजन करती है। इस प्रकार पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और परेशानियां दूर रहती है। मेरा नाम रीना राठौर है और किस तरह से आज दशा माता पूजा जाती है? ये होली फेस्टिवल से रिलेटिव रहता है। ये 10 दिन बाद पूजा जाते हैं दशा माता, और ये अंधन की लक्ष्मी के लिए पूजा जाते हैं। यहाँ महिलाएं 16 श्रृंगार करके आती है। आपने आज पहली बार? हाँ, आज मैंने पहली बार व्रत किया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज के दिन ये होली के 10 दिन के बाद की पूजा रहती है। दशा माता जो सब सुहागनें व्रत करती है और आज एक दिन भोजन कर कर और उसके बाद सब यहाँ पर पूजा करती है, 16 श्रृंगार कर कर आती है और 10 फेरे लिए जाते हैं पीपल के यहाँ कर, और सभी अपने मनोकामना पूरी होती हैं। क्या मान्यता रहती है? इसकी मान्यता ये रहती है कि एक सुहागन को यहाँ का व्रत करना चाहिए, जो पुरानी कथाओं से सुना आ रहा है हम, और पूरे पूर्वजों से ये व्रत करते आ रहे हैं हम। ये साल भर में आती है एक बार। ये हम पूजते सभी औरतें और व्रत करती है हम, और ये विधि विधान के साथ पूजी जाती है। किस प्रकार से पूजा निष्ठा जाती है? ये कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी अभी सभी चढ़ाते हैं। कौन सा क्षेत्र है ये नरसिंहपुरा। आज की कथा इसलिए सुनाई जाती है कि नल राजा और दमयंती रानी ने राजा के यहाँ ब्राह्मण जब सूत का डोरा देने आया था, उन्होंने उसका अपमान कर दिया कि मैं कच्चे सूत का डोरा नहीं बांधती हूँ, मैं तो सोने की हार पहनने वाली। उसने अपमान किया, उसको परिणाम भोगते भोगते साल भर हो गया। उसके बाद फिर वही क्षेत्र में ना आया, ब्राह्मण महाराज फिर बेर देने आए। दोनों ने डोरा लिया, विधि विधान से पूजा पाठ करी, 10 टिकी कंकु की 10 टिकी मेहंदी की लगाई और ब्राह्मण से कथा वार्ता सुनी। जैसे उनके घर में आनंद था वैसा वैसा परिपूर्ण हो गया।
मंदसौर नगरपालिका की कार्यप्रणाली के विरुद्ध शुक्रवार को नगरपालिका प्रतिपक्ष नेता के नेतृत्व में गांधी चौराहे पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए नगरपालिका परिषद पहुंचे और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के नेताओं ने ज्ञापन में बताया कि शिवना शुद्धिकरण के लिए 28 करोड़ के प्रोजेक्ट को PIU द्वारा किया जा रहा है। शुद्धिकरण प्रोजेक्ट की क्रियान्वयन एजेंसी PIU द्वारा प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1.20 मीटर गोलाई की पाइपलाइन मंदसौर नगर के गंदे पानी की निकासी के लिए बिछाई जा रही है। खानपुरा स्थित बुगलिया नाले से लेकर मुक्तिधाम के आगे तक मंदसौर नगर के 11 नालों के पानी की निकासी इस पाइपलाइन से की जाएगी। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वर्तमान में बुगलिया नाले खानपुरा से पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि PIU द्वारा जो पाइपलाइन डाली जा रही है वह बहुत ही छोटी है और उसकी सफाई भी नहीं की जा सकती है, जबकि 3 वर्ष बाद नगर पालिका को ही इसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। साथ ही शिवना नदी जलकुंभी से पटी पड़ी हुई है। वहीं नगर में सड़कों की हालत खराब है। सड़कों को तत्काल बनाने का काम किया जाना चाहिए तथा नगर की हर कॉलोनी व मोहल्लों के रहवासी आवारा श्वानों से परेशान हैं, उन्हें तत्काल पकड़ना चाहिए और आम नागरिक को राहत मिलना चाहिए। इस प्रकार अनेक मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। रफत पयामी के नेतृत्व में सभी पार्षदों एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका CMO को एक ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी प्रमुखता से मांग है कि जो शिवना के अंदर 28 करोड़ रुपए भी आए हैं और एक आप 2x2 का एक पाइप डाल के और ये जो गंदा पानी है ये शिवना से बाहर करने के लिए शासन इस पर कार्य कर रहा है, जो कि ये एक तो अनुचित है और ये योजना 1001% फेल हो जाएगी। शिवना के अंदर हम चाहते हैं कि अगर शुद्धिकरण करना तो ये पाइप वाली योजना बंद करके एक खुला बहुत बड़ा ओपन ड्रेनेज होना चाहिए, क्योंकि पाइप के अंदर तो जब बारिश का पानी आएगा तो उसके अंदर पानी आएगा ही नहीं और पानी नहीं आएगा तो वो वापस शिवना में जाएगा और जितने भी पॉलीथीन और कचरा नालियों के अंदर रहता है वो बारिश में आएगा तो वो पाइप तो वैसे ही जाम हो जाएगा। कुल मिला के ये 28 करोड़ रुपए जनता के ख़त्म करने की योजना है। मेरा आप सभी मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि इस पे कलेक्टर साहब प्रशासन संज्ञान ले और ओपन एक अच्छा बड़ा ड्रेनेज बना के इस पानी को बाहर निकाला जाए। थैंक यू। शिवना शुद्धिकरण में जो प्रोजेक्ट बना है उस प्रोजेक्ट पर काम PWD विभाग PIU के द्वारा किया जा रहा है। उसमें नगर पालिका सम्मिलित नहीं है, पर कतिपय विवाद आ रहा है नगर पालिका के माध्यम से। वस्तुतः वो शिकायत आदरणीय कलेक्टर महोदय या PWD के कार्यपालन यंत्री को करना चाहिए, क्योंकि हम उसके एजेंसी नहीं हैं। फिर भी जो लोग आपत्ति कर रहे हैं वो आपत्तियां बना के हम कलेक्टर महोदय को अवगत कराएंगे और वो PWD से जानकारी ली जाएगी। और बाकी अन्य समस्याएं हम देख रहे हैं, जैसे जलकुंभी बहुत ज़्यादा हो गया है। वो तो पानी जब घटता है तो जलकुंभी बहुत तेज़ी से फैलता है और जलकुंभी हटाने की कोई बहुत ठोस उपाय नगर पालिकाओं के पास होता नहीं है, क्योंकि संसाधन उस तरीके के नहीं है। वास्तव में ये मछली पालन विभाग को देखना चाहिए। उनके पास आइडिया भी होता है कि इस जलकुंभी को कैसे ख़त्म करें, क्योंकि इसके पहले के निकायों में हम मछली पालन विभाग से ही सहायता लेते थे। तो हम देखेंगे। और सड़कों का निर्माण 5 करोड़ का हम टेंडर कर चुके हैं, बहुत जल्द सारी सड़कें हम बना देंगे। बाकी छोटी मोटी शिकायतें हैं वो हम दूर कर लेंगे। मंदसौर नगर पालिका द्वारा हमेशा लोगों को वोट के नाम पर चुनाव के टाइम पर चला जाता है। मंदसौर नई नगर पालिका बनने के बाद भी आज मंदसौर के बाशिंदे पुनः उन्हीं समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। आज कांग्रेस जनों और सभी पार्षदों के माध्यम से हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से शिवना नदी की जो हालत है उस हालत को सुधारने के लिए, जलकुंभी जो हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए, शिवना सीवरेज लाइन जो डाली जा रही है उसके लिए, उसके अलावा मंदसौर शहर की सड़कें जो बहुत ज़्यादा टूट गई हैं, नालियाँ टूट गई हैं, उनकी रिपेयरिंग और नए सिरे से सड़क बनाने के लिए, हिबा के आधार पर जो नामांतरण नहीं कर रही है मंदसौर नगर पालिका उसके लिए, उसके अलावा शहर में जो आवारा गायों की और कुत्तों की जो समस्या है उस समस्याओं को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि नगर पालिका हमेशा आश्वासन दे रही है। उन आश्वासनों पर काम करने के लिए हमने यहाँ जगाया है। मंदसौर शहर के हित के लिए समस्त कांग्रेस जन सड़कों पर हैं। और एक बार पुनः की योजना जो आज पाइप के लाइन में छोटे छोटे पाइप लगा दिए, इसके लिए अगर ये नहीं पलटी गई तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा?
मंदसौर में पहले भी पेयजल के नाम पर मंदसौर के नागरिकों को छला गया है, जिसमें 22 करोड़ रुपए की चंबल योजना, 22 करोड़ रुपए की चंबल योजना, अमृत योजना, कालाभाटा योजना, 56 करोड़ रुपए की चंबल योजना, 22 करोड़ रुपए की चंबल योजना और 20 करोड़ रुपए की अमृत योजना है। ये इन योजनाओं के नाम पर छला गया है। आज फिर एक योजना जो आई है जिसमें सीवना सीवरेज को लेके है, जिसमें गंदा पानी निकालने वाली बात है। मैं समझती हूँ कि ये आने वाले वक्त में फिर एक बार पूर्ण मंदसौर वासियों के लिए 28 करोड़ की योजना फ्लॉप साबित होगी। उसकी वजह है कि उसमें जो पाइप डाले जा रहे हैं बहुत छोटे हैं। PIU मैडम से जब चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि बारिश के टाइम में इसका पानी नहीं जाएगा, तो कुल 8 महीने शहर का गंदा पानी नदी से बाहर होगा और 4 महीने वापस नदी में मिलेगा। तो ये एक तरीके से पूरी तरीके से तथ्यात्मक रूप से ये सीवना शुद्धिकरण की सीवरेज की लाइन की जो है ये योजना पूर्ण फेल है। महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर अस्थायी अतिक्रमण किए जाने की शिकायतें नगर पालिका को लगातार मिल रही थी। इस पर नगर पालिका की राजस्व विभाग की टीम ने दुकानों के बाहर 5 फीट की दूरी पर लाइन खींच दी। साथ ही सभी दुकानदारों को निर्देशित किया कि कल से सभी दुकानदार लाइन के अंदर ही अपना सामान रखें। अगर लाइन के बाहर कोई भी अपना सामान रखता है तो उसे नगर पालिका जब्त कर अपने साथ ले जाएगी। महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर दुकानदारों द्वारा जो अस्थायी 20 फीट का अतिक्रमण किया गया था, इसको लेकर बस मालिकों द्वारा नगर पालिका को शिकायत की गई थी, जिस पर आज नगर पालिका की राजस्व टीम मौके पर पहुंची और दुकानों के बाहर 5 फीट की दूरी पर लाइन अंकित की गई और साथ ही दुकानदारों को निर्देशित किया कि अगर वे इस लाइन से बाहर अपना सामान रखते हैं तो उनका सामान नगर पालिका द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर बार बार शिकायत आ रही थी कि दुकानदारों द्वारा अत्यधिक अतिक्रमण कर रखा है, जिस पर आज नगर पालिका द्वारा एक लाइनिंग डाली गई है 5 फीट की। यदि उसके बाहर ये आते हैं तो इनका सामान जब्त किया जाएगा तथा जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उनके विरुद्ध वो की जाएगी। ये लाइनिंग के बाद इनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान संघ के बैनर तले आज क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने किसानों की फसल के दाम कम होने की बात को लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी रविंद्र परमार को शुक्रवार 4 बजे ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों का गेहूं बाजार में आने से पहले ही 50 लाख टन गेहूं बाजार में उतारने से ही गेहूं की कीमत 1700 तथा 1800 रुपए क्विंटल रह गई है। सरकार द्वारा ये निर्णय किसानों के विपरीत रहकर बाजार का संतुलन बिगड़ने से किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। इस पर गौर कर बाजार के संतुलन हेतु सरकारी निर्णय करे। साथ ही मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है। गेहूं पर प्रति क्विंटल 500 रुपए का बोनस दिया जाए। साथ ही आलू, प्याज व अन्य फसलों के दाम भी इस वर्ष पूरी तरह से कम हो गए हैं, जिसका भारतीय किसान संघ विरोध करता है। बाजार में संतुलन बनाए तथा किसानों की आय में वृद्धि हो, ऐसे निर्णय सरकार पारित करे, अन्यथा किसान संघ के बैनर तले आंदोलन की राह अपनाना पड़ेगी। साथ ही बेमौसम बारिश से फसल के नुकसान का आकलन कर तत्काल मुआवजा दिया जाए। समय रहते किसानों के हित में निर्णय लिया जाए, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन देते समय कई किसान उपस्थित रहे। क्षेत्र के प्रसिद्ध आरोग्य धाम श्री दूधा खेड़ी माताजी मंदिर में इन दिनों भंडार की गणना चल रही है। मंगलवार को दान पात्र खोले गए थे। शुक्रवार तक 4 दिनों में 58,03,900 रुपए गिने जा चुके हैं। शुक्रवार को 6,21,500 रुपए गिने गए। गणना आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। मंदिर प्रबंध समिति के लेखापाल नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 4 दिन से गणना जारी है। हालांकि गिनने वाले कम है, इसलिए गणना का काम धीमा चल रहा है। पहले दिन मंगलवार को दान पेटी से निकली दान राशि में से 25,44,500 रुपए की गणना की गई। इसी तरह दूसरे दिन बुधवार को 18,12,000 रुपए गिने गए। तीसरे दिन गुरुवार को 8,25,900 रुपए गिने गए। वहीं चौथे दिन शुक्रवार को 6,21,500 रुपए गिने गए। इनमें इस तरह 4 दिन की गणना में दान राशि का आंकड़ा 58,03,900 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं आगे भी गणना का कार्य जारी रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम
नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।